अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज 25 फरवरी है 2024 और इस्लामिक डेट के मुताबिक आज 14 शबान है, यानी कि आज रात को शब बारात की रात है। बहुत सारे मसलन के और मैं भी आज ग्रेव यार्ड आया हुआ हूँ, चक्की वाला कब्रिस्तान। ये वो कब्रिस्तान है जो कि तकरीबन बहुत ऊंचा है। और इस कब्रिस्तान तो जाहिर सी बात कब्रिस्तान होता है, लेकिन इसकी ये खासियत है कि कब्रिस्तान जो मसलन कि जो इसके इर्द गिर्द का इलाका है ना, उससे ऊंचा है। चकिया वाला कब्रिस्तान इसे बोला जाता है, क्योंकि मेरी नानी नाना ममा अन्नी है, एक मेरी वालदा की कब्र यहाँ पे है और भी अजीज़ो कारब है जिनकी यहाँ पे कब्रें हैं। तो मोस्टली तो यूँ ही कहा जाता है कि भी शब बारात को वैसे भी आना चाहिए, जुमे वाले दिन का भी है, क्योंकि जुमा के नमाज के बाद अपने जो लवाहिकीन होते हैं, अजीज़ो कारब होते हैं, उनकी कब्रों पे जाके फातिहा खानी करनी चाहिए। और लेकिन शब बारात वाले दिन काफ़ी सारे लोग जो एक तो 9वें-10वें मुहर्रम और एक शब बारात की रात को, इन और ईदैन पे, इन मौक़ों पे अक्सर लोग आते हैं कब्रिस्तान में। लेकिन शब बारात की जो रात होती है ना, इशा की नमाज के बाद कुछ लोग आबाद वगैरह करके उसके बाद अक्सर शहरों में तो मैंने नहीं कभी देखा कि काफ़िलों की सूरत में आए, लेकिन यहाँ पे चूँकि गांव है तो गांव में मैंने अक्सर देखा। जब हम यहाँ पे छोटे होते रहते थे, आते थे, तब भी देखा था। अब आज भी मेरा ख्याल काफ़ी सारी मसाजिद में से इस तरह का प्रोग्राम है कि जो मसलन के काफ़िले लेके कब्रिस्तान में आएंगे। चूँकि ये कब्रिस्तान जो गांव है वहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी सारे काफ़िले आते हैं रात को इशा की नमाज के बाद, या तकरीबन राउंड अबाउट ये कोई 10-11 बजे के करीब। अक्सर चूँकि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाए होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पे, या ट्विटर पे भी लोगों ने अपने ये माफ़ीनामे के जो मसलन के होंगे इश्तिहार वो दिए होंगे। इश्तिहार ही कहा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी से आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं क्यों, हर किसी को पता होता है कि मैंने किसी के साथ क्या ज़्यादती की है, या किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव किया। तो अगर ये रियलाइज़ सिर्फ शब बारात की रात को ही नहीं होता, ये जो मसलन कि इंसान गलती करता है थोड़े लम्हे के बाद, जब उसको गुस्सा ठंडा होता है या वो गुस्से में किसी के साथ बात कर जाता है, बदकलामी कर जाता है या बदअखलाक़ी कर जाता है, वो उसको थोड़ी ही देर में रियलाइज़ हो जाता है। तो शब बारात पे ही क्यों, या मतलब कि कुछ बंदा ये सोचे कि यार शब बारात आ रही है तब मैं फ़लाँ से माफ़ी मांगूँ, या बंदा अगर ये सोचे कि यार तब तक बंदा रहा ही ना तो फिर कैसे माफ़ी मांगेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि किसी के साथ आपने बुरा किया है, या किसी के दिल में आपके लिए कदूरत हो सकती है, बुग़्ज़ हो सकता है, या कोई भी मामला समझ लें कि आपसे आपके लिए नफ़रत हो सकती है, तो उससे माफ़ी तभी मांग लें। ये बड़ा अच्छा अमल है, माफ़ी मांग लेना। और अगले बंदे को फोर्स नहीं करना चाहिए इस बात पे कि भाई मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, माफ़ी मांगना एक अच्छा अमल है, लेकिन उससे भी अच्छा अमल ये है कि बंदा कोई इस तरह का काम ही ना करे कि जिसके बाद बंदे को पशेमान होना पड़े और नदामत का सामना करना पड़े। ये भी अच्छी बात है। इस टाइम मैं चकिया वाला कब्रिस्तान है, वहाँ पे बैठ के अपनी नानी की, ये मसलन कि मेरी नानी की कब्र है, और उनके पाँव वाली साइड पे मैं टेक लगा के बैठा हुआ हूँ। ये शहर खामोशा, जब बंदा एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है यहाँ पे, बंदा आता है, पता नहीं किसी का हो ना हो, लेकिन जब भी मैं मतलब कि आता हूँ, मोस्टली कब्रिस्तान आता हूँ, तो एक बंदा हल्का सा फील करता है। जो उसकी टेंशन्स होती हैं, जिस तरह मतलब कि दुनिया में रहते हुए एक आम बंदा भी परेशान है हमारे मतलब कि पाकिस्तान में, और एक जो बिलियनर्स हैं वो भी परेशान है। वो तो खैर ज़्यादा ही परेशान है ना, उनको तो वैसे ही अल्लाह की खैर है कि वो लोग ज़्यादा ही, पता नहीं लिखा गया उनकी किस्मत में परेशान रहना, वो लोग तो ज़्यादा ही परेशान हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों को भी ना अक्सर और बेशतर कब्रिस्तान आना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब का मैं बयान सुन रहा था। उनका एक बयान था कि भाई आप ना आप सरकार ने सुबह फजर के टाइम में ना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, चूँकि जो बड़े मालदार थे उस टाइम के, उनके बारे में परेशान थे। तो जब फजर की नमाज़ के बाद वो आए ना, तो
आपने कहा कि भाई अब्दुलरहमान मैं तुम्हारी वजह से बड़ा परेशान था। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों परेशान थे, मेरे माँ बाप कुर्बान, आप क्यों मेरी वजह से क्यों परेशान हो, वो भी परेशान हो गए। आपने कहा कि भाई रोज़े मैशर, मैंने ख्वाब देखे रोज़े मैशर का दिन है, मैं सबको लेके जन्नत में चला गया, लेकिन ना आप लेट हो गए, तो मैं आपकी वजह से परेशान था। जब आप आए तो आपका जिस्म सारा शराबूर था। तो कहीं क्यों, क्या हुआ, मैं क्यों इस वजह से ले रहा। आपने कहा कि तुम्हारे पास माल बहुत है, जिसका तुम्हें हिसाब देते देते तुम ना लेट हो गए। तो जाहिर सी बात है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो हराम है उसका अजाब है, और जो हलाल है उसका हिसाब है। अगर तो सारी एक आम बंदे जिस तरह की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, इस टाइम भी औलिया अल्लाह है जो कि मतलब कि बड़ा हाई स्टेटस है, लेकिन मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास एक आम से बंदे हैं, जिनके पास अल्लाह पाक ने बड़ा अपने फजल से नवाजा हुआ है उन्हें, लेकिन वो कुछ ना उसको यूँ समझ रहे हैं कि भाई पता नहीं अगर हमने खर्च किया तो इसमें एक घाटा पड़ जाएगा, कमी आ जाएगी। अक्सर दानिशवर लोग कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक इज़्ज़त वो देने से काम नहीं होती, वो बढ़ती है, और दूसरा रिज़्क है। अगर आप अल्लाह का दिया या अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह पाक की दी हुई इतनी नवाज़िशें हैं, इतना कुछ है, लेकिन वो ना उसे यूँ किए हुए हैं, नहीं निकलना चाहिए यहाँ से। यार खुदारा, अगर आप लोग आज मर गए, आपके जो पिछले हैं उन्होंने आपके लिए फातह खानी करने के लिए भी आना, कि नहीं जिनके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हो। और यार कुछ तो किसी के लिए तो ऐसा कर दो कि भाई कोई कहे कि भाई हाँ यार, किसी के दिल से ना आपके लिए पीछे से दुआ निकले कि यार वो बंदे ने रहते हुए मेरे लिए ये किया था, काश वो अब होता। यार ये अल्लाह पाक ने हर किसी को, अगर अल्लाह पाक नवाजता है ना, किसी को बहुत ज़्यादा नवाजता है, तो वो अपने फजल से नवाजता है, किसी की मेहनत नहीं होती है। अब ये देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं, फिर तो अमीर वो होने चाहिए। आप देखेंगे ये जो मसलन मालदार लोग होते हैं, उन्होंने इतने कई बेजार हो चुके होते हैं कि वो अपना पानी का गिलास भी उठा के नहीं पीते, इतने वो आलकसी होते हैं। तो उनको सिर्फ नवाजा गया होता है, तो अल्लाह पाक ने अपने फजल से नवाजा होता है कि वो भी उनके लिए उनका इम्तिहान होता है कि आया कि अल्लाह पाक ने इनको ये सब कुछ नवाजा है, ये सारे मामलात को लेके बेहतर तरीके से चलते हैं कि नहीं। लेकिन अगर तो वो जिस तरह के हैं, एक साहबी थे हज़रत सालबा, तो उन्होंने अफसर का से 3 दफ़ा कहा जी मैंने अमीर होना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं, 3 दफ़ा कहा, तो जब तीसरी बार कहा तो आपने ना दुआ कर दी, जा सालबा अल्लाह पाक बरकत देगा। उन्होंने एक बकरी ली, बकरी में बरकत पड़ी, फिर बड़ा रेवड़ बन गया। फिर ऐसा टाइम भी आया कि मदीना पाक में जगह ना रही उनके, मतलब कि इतनी बाबरकत जानवर हो गए। फिर उन्होंने मदीना पाक से बाहर हवेली ली, एक बड़ी हवेली ली। फिर यूँ था कि पाँच टाइम नमाज़ें वो मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी है कि जुम्मा के ही जुम्मा आना आते थे। फिर जब ज़कात का सिस्टम चला तो आप सरकार ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और एक और सहाबी को भेजा, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, कि जाओ अभी सालबा के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई ये आपकी बनती है ज़कात। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी अच्छा, जब आप सरकार का हुक्म दिया कि भाई आपकी ये ज़कात बनती है तो आप लादा अदा करें, उन्होंने कहा, हज़रत सालबा ने कहा अच्छा चले जी आप ऐसा करें, आप जाएँ, मैं खुद आऊँगा। वो चूँकि जो उन्होंने आगे जवाब दिया, उन्होंने आगे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया भी, हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला ने ऐसा कहा है। आपने जब ये बात सुनी ना, आपने कहा हलाक हो गया सालबा। सारे जो मतलब दूसरे असहाब थे वो भी परेशान हो गए। आपने कहा था नहीं, मैं कहता था कि वही तेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ी देर बाद हज़रत सालबा को भी रियलाइज़ होया कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और जिनके सदक़े जिनकी दुआ से मुझे सारा कुछ मिला, मैंने उन्हें को कह दिया कि मैं खुद आऊँगा। ये तो सब कुछ मेरा तो काम ये था कि भाई जब वो लेने आए सब कुछ लगा था, चलो भाई ले जाएं, जो कबूल कर लेंगे कर लें, बाकी वापस दे देते। वो तभी पाँव के बल दौड़े और आए तो आप सरकार की खिदमत में हाज़िर हुए, क्या मैं लेगा। आपने कहा नहीं भाई तब था, अब नहीं। हज़रत बिलाल खुशबू खजूर भी दें वो भी कबूल है, लेकिन तेरा सारा कुछ भी कबूल नहीं। बड़े रोए, लेकिन आप सरकार के ज़ाहिर साल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े खलीफा बने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला खलीफा बने, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उनकी वफ़ात हुई थी, तो तब भी वो अपना माल लेके आते रहे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, जिनके सदक़े ये सब कुछ तुम्हें मिला था, जिनके सदक़े हम सबको ये इज़्ज़तें मिली हैं, उन्होंने कबूल नहीं किया, हम कैसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं हो सकता भाई।
ओवरऑल मकसद बात करने का ये है कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक नवाज देता है, लेकिन उनकी ना वो जो अकल होती है ना वो मर जाती है कि भाई अल्लाह पाक ने हमें नवाजा इसीलिए था कि भाई मैं तुम लोगों, जाहिर सी बात है कोई भी काम डायरेक्टली तो नहीं होता, इनडायरेक्ट भी कुछ मामला होते हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ी भाई मशहूर कहावत है कि हिला करोगे तो सिला बनेगा। जाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने किसी न किसी के ज़रिए ये सारा चेंज चलानी होती है, किसी न किसी के ज़रिए चक्कर अपनी मखलूक की खिदमत करवानी होती है। तो मैं समझता हूँ वो बड़े बेस्ट लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, और उनके जहन में ये बात भी डाली है कि भाई तेरे जो सर्कल में है, हल्का बाब में है, उनको जो भी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें पूरी करनी है। तो जाहिर सी बात है उसको अल्लाह पाक ने नवाजा है, कोई सिस्टम है, कारोबार है, या मसलन कि जो भी ज़मीन है जो उसका ज़रिया मुआशा है उसके ज़रिए से अल्लाह पाक ने वाफर नवाजा है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि अगर अल्लाह पाक अपने फजल से नवाज सकते हैं तो वो अपनी बेनियाजी से वापस भी ले सकते हैं। तो लिहाजा डरे उस टाइम से कि भाई जब वो अपनी बेनियाजी से वापस ले, तो अच्छी बात यही है कि अपने मामलात जो मसलन क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल से आपको नवाजा हुआ तो आपको भी चाहिए कि उसकी मखलूक पे खर्च करें। ओवरऑल बात करने का मकसद यही था कि शब बारात की रात है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि ख़ुद को, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये नामा माल चेंज होने वाली रात है, जो कि पिछले हमारे साल के होते हैं, जो करतूतें होती हैं हमारी वो लिखी होती हैं, तो वो कापी ठप हो के हमारे मसले के खाते में जमा होती है, फिर हमारा नया रजिस्टर लगाया जाता है। तो खुदा इस लेवल पे मैं खुद बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस लेवल पे बंदा जाके गिड़गिड़ाए, जाहिर सी बात है वो 70 के बराबर प्यार करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो हमको इस लेवल पे जाके उससे गिड़गिड़ाना चाहिए कि वही वो अपने फजल से ही कि ये इनके जो पिछले है ना वो फाड़ दो, आगे लिखो आगे क्या करते हैं। इस तरह का अल्लाह पाक करे कि हम पे अल्लाह पाक अपनी करमनवादी करेगा, हमारे जो पिछले हैं ना सारी जो करतूतें हैं ना वो फाड़ दे, ताकि हम पाक साफ जहन वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे भी हम मतलब कि अपने पिछले हमारे मतलब कि जो दिलों के जांगल होते जो कदूरते हैं वो सारा कुछ निकाल के हमें इस एक दोबारा से आप कोशिश करिएगा, आप यकीन करें अगर आप एक अच्छी नीयत से सब कुछ करेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि आप जब ये सारी बातें करके निकलेंगे ना, वो हम मस्जिद में करें या घर में करें, या कुछ लोग चलो मसाजिद दूर होंगे या इस तरह के मामला इस तरह की जगह भी रहते होंगे जहाँ पे मसाजिद नहीं होंगी, तो वो जहाँ पे मसले पे खड़े होके सच्चे दिल से करेंगे, यकीन कर जब आप मसला समेटेंगे तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। हमारी जो ये टेंशन होती हैं ये हमारी खुद के अमाल ही होते हैं जो हम पे बोझ बने होते हैं। ओवरऑल ये है कि ठीक है जो हर कोई किसी को माफ़ करे, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, क्योंकि जिसने गलती की है उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देंगे, अल्लाह पाक उसको हिदायत नसीब कर दे। और हमको अगर हमारे साथ ज़्यादती हुई है या बुरा हुआ तो अल्लाह पाक किसी ने भी किया तो हमें बेहतर अजर अता फरमाए। लिहाजा फिर भी जो लोग, हर किसी को चाहिए कि हो सके अपने लवाहिकी नाना दादा चाचा मामा ताया फूफा कोई ना कोई जो भी है उनकी कब्रों के लिए फातिहा खानी करने के लिए जाए। यकीन करें आप कब्रिस्तान में दाखिल होंगे अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेंगे। अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों पे मैंने बातें की हैं, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे ज़रिए अल्लाह करे किसी के दिल में कोई बात होता जाए तो मेरे लिए भी अच्छाई का सबब बने। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त देखते रहे फना इन्फो। ये देखिए ये मेरे पीछे है चक्की वाला कब्रिस्तान है, ये ज़िला शेखपुरे का एक इलाका है बिखी, वहाँ पे ये वाक़या है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। देखते रहे फना इन्फो। अल्लाह हाफिज़।